अरे भाई राष्ट्रवाद। चलो बेटा, आज देखा जाए भारत में राष्ट्रवाद, ये दूसरा लेसन है। भाई राष्ट्रवाद का मतलब, बस सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद का मतलब प्रेम, मोहब्बत। भाई कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का मतलब प्रेम। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज की कि भारत में राष्ट्रवाद जो है कहाँ से मिला, ये चीज बोला कि फ्रांस से, यूरोप में, यूरोप से भारत में। अब हमें देखना है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। भाई इसमें हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। भाई इसमें यह हुआ कि भारत में जबरन सिपाही भर्ती, जबरन सिपाही भर्ती, दुगना कर, महामारी जैसी बीमारी हुआ। इसमें कहा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक चला। भाई इसमें हुआ क्या, ब्रिटेन जो है भाई, उसमें ब्रिटेन एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक केंद्रीय राष्ट्र थे। भाई ध्रुवीय ब्रिटेन जो था भाई, इनको युद्ध में एक चीज है, युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए? भाई पैसा चाहिए, कर खाना चाहिए, ये सिपाही चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया भारत में कि जबरन सिपाही भर्ती, यहाँ से जबरदस्ती घर में घुस करके लोगों से मतलब कि सिपाही भर्ती करवा लिए। और यहाँ की किसानों पर, यहाँ पर कर, इनकम टैक्स मतलब दुगना कर दिएगा, तिगना कर दिएगा। और महामारी उसी दौरान भारत में एक जैसे स्पेनिश फ्लू, एक बीमारी फैली। मतलब इतनी ये सारी चीजें, समस्या जो है भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अच्छा ये चीज था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। अच्छा भारतीयों के दिमाग में ये विचार था कि भाई युद्ध खत्म होगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये चीज था ना। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश से, देश के प्रति सम्मान रहना, प्रेम है, ये चीजें। कि भाई अब यहाँ जो विश्व युद्ध कौन? भाई ब्रिटेन लड़ रहा है। और भारत का क्या इसमें रोल? भारत में जबरन सिपाही भर्ती, दुगना कर लगाना और महामारी जैसी बीमारी, ये समस्याएं बढ़ती चली गई और बहुत सारी समस्याएं। इसके बाद क्या हो कि इसी दौरान जो है, ये समझ में आए कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अब जो है दूसरा, ये इसी दौरान जो है अब गांधी जी की एंट्री होती है। भाई गांधी जी की एंट्री जो है 1900, भाई कहां से? अफ्रीका से। अफ्रीका से कब आए? 1915 में। अफ्रीका से 1915 में। भाई अफ्रीका से ये 1915 में क्या सोच कर? भाई अफ्रीका में उस समय भी काले और गोरे में लड़ाई, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रही थी। तो वहां पर इन्होंने रह करके, वहां पर मतलब श्वेत मतलब कि जो वहां पर काले लोग थे उनके साथ रह करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब भाई वहां पर था, उन्होंने सत्याग्रह का एक विचार मतलब अपने मन में बैठाला। तो अच्छा इनके दिमाग में ये भी था गांधी जी के कि यार कि जब अफ्रीका में यही गोरे लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो भारत में भी तो इनकी सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर भी है। तो इन्होंने अपना सारा विचार लेकर के कहाँ चले आए? ये भारत आए। भाई भारत है 1915 में, भारत है 1915 में। भाई यहीं से देखो गांधी, भाई इससे पहले गांधी जी का कोई मतलब कि कोई योगदान, ना कोई आंदोलन, ना कोई सत्याग्रह, इससे पहले कुछ नहीं था। भाई ये अफ्रीका में थे, अफ्रीका में रह करके जो है ये गोरे लोग के खिलाफ जो है वहां पर लड़ाई लड़ी और वहां पर अनुभव भी लिया। और दूसरी चीज 1915 में ये भारत है। यहीं से देखो कि अगर गांधी जी पूछे भाई अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। भाई 1916 में क्या किया गांधी जी ने? 1916 में एक चीज है कि भाई विचार तो था दिमाग में, क्या? सत्याग्रह। भाई सत्याग्रह ये विचार था। भाई इसका मतलब क्या है? सच्चाई की ओर आना। ये गांधी जी का एक विचार था कि सच्चाई की ओर आना। भाई सच्चाई की ओर का मतलब इसमें बहुत सारी परिभाषा है। सत्याग्रह मतलब कि सत्य, अगर इनका संविच्छेद किया जाए, सच्चाई की ओर आना। भाई ये था कि गांधी जी का एक विचार ये था कि भाई ये इनका ये कहना था कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, खून खराबा, ये मारपीट वगैरह ये सारी चीजें ठीक नहीं है। मतलब इससे जो है देश को आजादी आसानी से मिलने वाली नहीं। और भाई हम मारें किसको?
भाई ये सारी संपत्तियां इस देश की है, जो लोग काम करने वाले वो भी अपने। तो हमें जो है हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, हमें खून खराबा नहीं करना है, हमें हिंसा का कोई रास्ता नहीं अपनाना, हमें अहिंसा का ही मार्ग पर चलना है। तो सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई की ओर आना, सत्य की ओर आना। मतलब आप कहें सत्य कौन सा? भाई अपने देश के प्रति जो भी सच्चाई है इसकी ओर मतलब खुल करके अंग्रेजों के सामने आना, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, जो था उस समय उसके खिलाफ जो है खुल करके बोलना। तो सत्याग्रह का मतलब सच्चाई को। ये इनके गांधी जी की एक थॉट थी दिमाग में, गांधी जी का एक विचार था। भाई इनके विचार कहां से? ये अफ्रीका में तो उसी समय जो है, अच्छा वो विचार वहां पर भी काम किया। गांधी जी का ये जो सत्याग्रह था, ये विचार जो है वहां पर भी ये काम किया। भाई 1915 में अफ्रीका से कहा ये भारत आया। भाई 1916 में क्या किया? 1916 में गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो गांधी जी ने एक काम किया। भाई 1916 में ये पूरे देश का इन्होंने पहले भ्रमण किया। पहला जो है इन्होंने भ्रमण का मतलब इन्होंने पूरे देश को घूमा, परखा, जाना, लोगों से बातचीत की, क्या करना है यहाँ पर, क्या समस्या है। और इसी दौरान जो है साबरमती आश्रम की भी स्थापना की इस 1916 में। अब जो है अच्छा जब एक साल पूरा इन्होंने पूरे देश का जो है लगभग एक साल इन्होंने जब भ्रमण कर लिया, जब पूरी जानकारी इन्होंने ले ली, तो अब गांधी जी को लगा कि भाई अब काम करना शुरू कर दो, अब मौका अच्छा है, क्योंकि जानकारी पूरी मिल गई, लोगों से बातचीत कर ली। जो उस दौरान जो क्षेत्र में जो लीडर जो भी चीजों का लीड कर रहे थे भाई उनसे सारी बातचीत हुई। तो गांधी जी को लगा कि भाई अब जो है मौका अच्छा है, अब काम करना सही है। तो अब इन्होंने क्या किया? 1900 भाई यहाँ पर भारत, यहाँ पर लिख लेते हैं भारत है। 1915 में भारत वापस लौटे। अब देखो 1916 में, याद रखो 1916 में क्या किया इन्होंने? सॉरी 1917 में। भाई 1917 में इन्होंने बिहार के चंपारण जिला में आंदोलन। फिर 1918 खेड़ा, वो ध्यान से बेटा इधर, गुजरात। फिर 1919 अहमदाबाद। ये समझा? नंबर याद। 1915 गांधी जी भारत आए। 1916 मतलब एक साल तक क्या कि पूरे देश का इन्होंने भ्रमण किया। फिर 17 में क्या बिहार के चंपारण जिला में इन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया। भाई ये क्या है? सत्याग्रह का सबसे पहला आंदोलन। अच्छा यहाँ पर तो गांधी जी बिहार के चंपारण जिला में यहीं से शुरुआत हुई। भाई अब गांधी जी को लगा भाई सिर्फ बिहार के चंपारण जिला में रह करके काम नहीं चलने वाला, भाई और भी दूसरे जगह पर जाकर, क्योंकि भाई उस समय सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं कि चलो गांधी जी एक जगह बैठ जाते भैया वहां से पूरे देश को संबोधित करते और पूरा देश एक साथ निकल पड़ता। भाई ऐसा तो था नहीं। तो गांधी जी को लगा नहीं भाई हर जगह पर जाकर के लोगों से बातचीत करना है, और जहां जहां पर समस्या थी वहां के लोगों से बातचीत करना है। फिर अब क्या हुआ कि गांधी जी बिहार मतलब कि यहाँ चंपारण जिला बिहार का जिला है। फिर उसके बाद कहाँ चले गए? खेड़ा, गुजरात के खेड़ा गांव। तो 1918 यहां पर क्या था? यहां पर भी क्या था? किसान आंदोलन। यहां पर भी किसान आंदोलन था। जब यहां पर भी किसान आंदोलन, तो ये जब यहां पर किसान आंदोलन, तो यहां पर गांधी जी ने लोगों के साथ किसान आंदोलन। अब यहां पर समस्या क्या थी? यहां पर वगैरह नील की खेती थी। ये नील की खेती क्या है? इस पर अंग्रेजों ने जबरदस्त तरीके से मतलब कि जबरन नील की खेती करवा। नील की खेती मतलब इसमें मतलब ये खतरनाक है कि पॉइजन एक प्रकार की खेती। यहाँ पर ये किसान जो है ये खेती नहीं करना चाहते, मगर अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई खेती करना। तो यहाँ के जो खेड़ा, जो गुजरात का जो खेड़ा है, वहां पर लोग मतलब कि अंग्रेजों से काफी नाराज थे, सरकार से। फिर उसके बाद यहाँ पर रह करके आंदोलन को आगे बढ़ा। फिर गांधी जी बढ़ गए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। यहाँ पर कौन सा आंदोलन था? मजदूर आंदोलन। भाई यहाँ पर मजदूर आंदोलन। भाई उस समय अच्छा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो उस दौरान यहाँ पर प्लेग बीमारी फैली थी। क्या? प्लेग। ये ध्यान दो 1919 में जब क्या वो गांधी जी अहमदाबाद गए, तो उस दौरान यहाँ पर भाई मजदूर आंदोलन। यहाँ पर मजदूर मतलब लोग परेशान थे। जब गांधी जी वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, तो भाई वहां पर क्या था कि
75% लोगों को वहाँ पर बोनस मिलता था बीमारी का। 75% लोगों को बोनस मिलता था। भाई बोनस कैसे था? भाई उस दौरान जो है पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात वगैरह में बीमारी जो फैली थी, तो वहां पर मजदूर जो है मिल वगैरह में काम करना नहीं चाहते मिल। तो अब अंग्रेजों को लगा यार हमारी मिल ही बंद हो जाएगी, तो करना क्या है? तो लोगों ने, भाई अंग्रेज ने सोचा कि काम करते हैं, यहाँ के लोगों को लालच देते हैं। तो इन्होंने कहा 75% जो है बोनस दिया। 75%, भाई 75% जब बोनस दिया तो अब वहां पर और जो मजदूर वगैरह थे ये काम पर दोबारा वापस आने लगे। फिर क्या हुआ कि इनका बोनस बाद में क्या हुआ, बंद कर दिया गया। अब ये मजदूर बेचारे नाराज, ये काम पर जाना छोड़ दिया। तो गांधी जी रह करके यहाँ पर इनकी लड़ाई लड़ी। तो अंततः क्या हुआ कि वहां पर अंग्रेज जो थे वहां पर तैयार हो गए, ठीक है हम 33 से लेके 35% तक हम इनको बोनस देते हैं। बोनस वगैरह जैसे बीमारी के दौरान अब डर रहे थे ये सारी चीज। तो सैलरी का भी मसला था, तनख्वाह का भी, इनकी मजदूरी भी नहीं मिल रही थी, इनका तनख्वाह का भी मसला था, और उस समय खतरनाक बीमारी फैली थी। भाई अब यहाँ पर देखो, एक आंदोलन ये हुआ, एक आंदोलन ये आंदोलन हुआ ना भाई। 1917 में बिहार में, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिला में, 1919 में अहमदाबाद में ये हुआ। अब इसके बाद सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर यहाँ पे देखो कि अब जो है अंग्रेजों को डर लगना शुरू हुआ। उसके बाद क्या इन्होंने क्या किया, रॉलेट, ध्यान दो, रॉलेट एक्ट। तो ये चीज क्या हुआ भाई, रॉलेट एक्ट का है कि भाई इसमें जो था 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा। पूरी व्याख्या पूरा स्टोरी में बता रहे, क्योंकि पूरा अगर एक्सप्लेन में जाएंगे 2-3 घंटा लगेगा। भाई 2 साल। रॉलेट एक्ट का मतलब है कि भाई जब तीनों आंदोलन चला तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये आंदोलन तो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, भाई अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई गांधी जी इस समय एकदम खतरनाक मूड में है, भाई इनको रोकने के लिए अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक था कि भाई रॉलेट एक्ट कानून लेकर आया। भाई इसमें क्या था, इसका प्रावधान था कि अगर कोई सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ आंदोलन करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा थी, बिना मुकदमा किए। मतलब कोई जानकारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, संदेह के आधार पर उसे 2 साल की सजा थी, 2 साल की सजा थी। तो अब यहां पर है, ये कब हुआ, 1900 कब पास हुआ, 1919 में। याद रहे, रॉलेट पूछा, रॉलेट एक्ट कानून क्या है? तो रॉलेट एक्ट कानून है कि इस कानून में अगर कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान था, बिना मुकदमा किए। 2 साल का मतलब कोई पूछताछ नहीं, अगर कोई आदमी सोच ले, जरा से कुछ बोल दे संदेह के आधार पर तो उसे 2 साल की सजा। तो अब मामला ये था कि भैया ये तो गांधी जी सोच रहे यार हम तो सीधा साधा आंदोलन कर रहे हैं, भाई हमारी डिमांड है किसान की, भाई किसान की सारी चीजें मांगना, भाई हमें जो चीज दिक्कत है ये खत्म करो, हम तो भाई कुछ ज्यादा ना मारी मारा कर रहे हैं, ना खून खराबा कर रहे हैं। अब यहाँ पर गांधी जी को लगा यार ये तो मामला गड़बड़ है, यार ये तो हम तो सीधा साधा आंदोलन कर रहे हैं, और इन्होंने अब सख्त मतलब आंदोलन ही बंद कर दो पूरा, कुछ नहीं, मतलब ना देना ना लेना। अब एक है कि भाई जबरदस्ती। अच्छा उस समय ये हुआ भी कि लोगों को पकड़ पकड़ करके जेलों में डालना शुरू किया गया। तो अब क्या हुआ कि इसके विरोध में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। जब रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ तो इसका विरोध क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, जलियांवाला बाग। भाई ये क्या हुआ, तो थोड़ा से इसमें 2 मिनट हम भाई इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ भाई, 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ। हाँ भाई अब यहाँ पर जब विरोध स्टार्ट हो 13 अप्रैल, भाई ये कहाँ पर, अमृतसर। हाँ अमृतसर में ये विरोध होना शुरू। भाई उस समय जो बैसाखी वगैरह का मेला, बैसाखी का मेला था, तो वहां पर जो था गांधी जी ने कहा कि भाई वहां पर हजारों लोग हम लोग मतलब वहां पर बैठ करके जो है इस आंदोलन, जो भी ये कानून है हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। किसका, रॉलेट एक्ट का जो कानून बना है ये चीज ठीक नहीं है भाई, बिना पूछे 2 साल की सजा, ये सारी चीजें ठीक नहीं, हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो हुआ 13 अप्रैल का जो है, अब वहां पर जलियांवाला बाग, जहां पर कि वहां पर जो उस समय मेला था, और उस जहां पर यहाँ जो ये कांड हुआ वहां पर छोटी छोटी गली वगैरह, छोटी छोटी चारों तरफ से दीवारें थी, तो वहां पर जो है एक
जनरल डायर मतलब घूमता हुआ जब वहां पहुंचा तो उससे मतलब यार उसे लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है सरकार के खिलाफ, यहाँ पर मतलब कि लोग इकट्ठा हैं। और तो उसने क्या किया, बिना पूछे ताछे उसने आदेश दे दिया गोली चलाने का। और ये जबरदस्त तरीके से 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाया गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लोग घायल भी हुए। और इतना ये खतरनाक था कि लोग इसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा हताहत हुए। अब यहाँ पर जो है 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ। भाई ये कांड होने के बाद जो है अब हम लोग आते हैं सीधा खिलाफत आंदोलन। वहां तक ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन। भाई ये खिलाफत आंदोलन क्या है? बहुत ध्यान से। भाई खिलाफत आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? बहुत बढ़िया, मोहम्मद अली शौकत अली। अब यहाँ पर जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट, यहाँ पर देखो ये आंदोलन का ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खिलाफत आंदोलन, गांधी जी इसमें कोई इनका रोल नहीं था। गांधी जी का खिलाफत आंदोलन में कोई भूमिका नहीं, ये दोनों भाई थे। भाई अब ये आंदोलन कर क्यों रहे थे ये भी जान लेते। भाई इस समय इधर ऑटोमन साम्राज्य जो आज समय क्या बोलते थे, टर्की है ना, जिसे हम लोग तुर्की कहते हैं, है ना। अब यहाँ इधर कौन चीज है, ब्रिटेन। भाई उस समय खिलाफत आंदोलन, ये मोहम्मद अली शौकत अली खिलाफत आंदोलन को लीड कर रहे थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। भाई वजह कारण ये था कि उस दौरान जो है ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की ब्रिटेन से हार गया था। ब्रिटेन से प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, हार गया था। और ये हारने का ये भी कारण था कि भाई उस समय का खिलाफत उस्मानिया ये थी। तो उस समय पूरी दुनिया के जो मुसलमान और भारत के भी मुसलमान, जो तुर्की में जो साम्राज्य था, जो खिलाफत थी, उसको अपना खलीफा मान रहे थे। खिलाफत शब्द का है, खलीफा से खिलाफत बना है ना ये चीज, तो उसे अपना खलीफा मान रहे थे। भाई इनका सहानुभूति थी, इनकी मोहब्बत थी, लगाव था। तो ये बड़े दुख इमोशनल हो गए, बड़ी मतलब इनकी इतनी नाराजगी होगी कि भाई इतना मुस्लिम राजा को हरा दिया गया। अब ये नाराज कि भाई अब हम इनके साथ कोई काम नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, नाराजगी पूरी ये चीज थी। तो इन्होंने कहा खिलाफत करो। ये आंदोलन मतलब खिलाफत आंदोलन था, मतलब ये जो सरकार है इसकी हमें खिलाफत करना है, जो इस समय ब्रिटेन में थी। तो नाराजगी किससे थी? ब्रिटेन से। वजह क्या था कि ब्रिटेन से तुर्की हार गया था। भाई तुर्की उस समय ब्रिटेन था, जर्मनी था, जापान वगैरह था, अमेरिका था, ये सब मित्र राष्ट्र थे। और इधर ऑटोमन साम्राज्य वगैरह ये था। तो ये जो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति में लड़ाई 1914 से लेकर 1918, तो उसमें जो तुर्की हार गया था। तो इसका जो फायदा जो है, अब जब गांधी जी को पता चला कि भाई ये आंदोलन चल रहा है, तो गांधी जी ने कहा कि मौका अच्छा है। अब मौका अच्छा है तो इन्होंने क्या किया, भाई खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? भाई खिलाफत आंदोलन शुरू इसीलिए हुआ कि भाई उस समय पूरी दुनिया के मुसलमान या भारत के भी मुसलमान तुर्की में जो खलीफा था भाई उनसे मोहब्बत इसने थे। वो जो है ब्रिटेन से हार गए थे, अंग्रेजों से हार गए थे। जब हार गए भाई नाराजगी बढ़ गई, दिल दुखा। भाई जाहिर से होता नहीं, हम जिससे मोहब्बत करें, प्रेम करें, अगर वो हार जाए, उसे कुछ हो जाए तो दिल दुखता है नहीं, तो आदमी उससे भी नाराजगी। तो अब गांधी और कौन है, मोहम्मद अली शौकत अली, ये दोनों दो बंधु भाई। अब क्या है, गांधी जी ने इसी में एक आंदोलन जोड़ा, क्या? असहयोग आंदोलन। अच्छा सबसे पहले इसे रोक करके एक चीज समझ लेते भाई, असहयोग आंदोलन ये गांधी जी ने भाई गांधी जी ने जब ये सोचा कि पहले खिलाफत आंदोलन, समझ में आया भाई? खिलाफत आंदोलन भाई वो दो है, मोहम्मद अली और शौकत अली, बस दो भाई का नाम याद रखो। वजह कौन था कि भाई वजह ये थी कि भाई ये तुर्की जो था उस समय ब्रिटेन से हार गया था, इनकी नाराजगी थी। और अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन दोनों मतलब कि बराबर। अब गांधी जी को लगा कि भाई अगर अब हमें कुछ ऐसा आंदोलन करना है जिसमें हर समाज को लेकर के चलना है, तो गांधी जी इनके पास गए, मोहम्मद अली शौकत अली।
कि भाई दोनों की समस्या हुई चीज, हम अगर अंग्रेजों को हटा सकते हैं तो हम जो है ये आंदोलन अलग अलग करके नहीं, हम सबको जो है एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो जो असहयोग आंदोलन आंदोलन का विचार था गांधी जी का, अपना विचार इन दोनों भाई मोहम्मद अली शौकत अली के सामने जब रखा तो ये विचार मोहम्मद अली और शौकत अली को समझ में आया और इन्होंने अपना समर्थन गांधी जी को दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ अब ये आंदोलन हम दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं। अब उसके बाद जो है, अच्छा ये विचार गांधी जी को आएगा, इनकी बुक थी 1909 में, याद रखो 1909 में एक किताब थी स्वराज, स्वराज हिंद स्वराज 1909 में। अच्छा इसमें इस किताब में खास क्या था, बहुत सारी बातें इस किताब में, मगर एक चीज है 1909 में गांधी जी ने अपनी किताब में, जब गांधी जी का कोई रोल नहीं था आंदोलन में, 1909 में गांधी जी ने किताब में लिखा था कि अगर हम लोग भारतीय अगर अंग्रेजों का समर्थन करना छोड़ दें, ब्रिटिश शासन का समर्थन करना छोड़ दें, तो ये शासन, ये राज्य, ये हुकूमत, ये तानाशाही 1 साल के भीतर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनका कहना था कि ये जो ब्रिटिश शासन है, हम लोगों के समर्थन से भारत में अपना मतलब इनका वर्चस्व बना है, और अगर हम लोग अपना समर्थन वापस ले लें तो ये सरकार खत्म। भाई ये सरकार चली रही, हम लोग के पैसे से, हम लोग के टैक्स से, हम लोग के सारा काम हम लोग कर रहे हैं, मजा ये ले रहे हैं। तो अब गांधी 1909 में, विचार कब था, 1909 में गांधी जी ने अपनी किताब में ये चीज लिखा था। तो यही विचार मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाइयों के बीच में रखा। तो अब गांधी जी का ये, अच्छा इसमें था कि कांग्रेस वगैरह सारी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से अपना सहयोग दिया, सारी पार्टियों ने। अच्छा सब ने कहा कि भाई ठीक है, इसमें जो है हम इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं। तो अब ये चीज हुआ कि अब इसमें असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि वे सबसे पहले जो था शहर, अवध, भाई आंदोलन क्या था, शहर और मालूम, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में क्या था कि हमें अंग्रेजों का जो समर्थन करना छोड़ा। तो शहरों में क्या है, अच्छा शहर में मध्यवर्गीय लोग थे, मध्य वर्ग के लोग ज्यादा थे, भाई शहर में आंदोलन थोड़ा लंबा चला। अवध मतलब ये गांव वगैरह में जो था थोड़ा सा आंदोलन कम चला। वजह कौन चीज यहाँ थी कि पहले ये चीज कि गांव में जो था यहाँ पर लोगों ने असहयोग आंदोलन का, मतलब हर जगह पर असहयोग आंदोलन को अलग अलग तरीके से लोगों ने लिया, अलग अलग तरीके से। भाई लोगों ने, इसका नाम वैसे स्वराज था, इस स्वराज मतलब खुद का राज, स्वराज का मतलब खुद का राज। तो अब यहाँ पर था, तो यहाँ पर गांव वाले जो थे, अवध के लोग जो थे, यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि भाई इन लोग के गांव वाले नाराजगी थी कि उस जितने गांव में जो किसान थे ये लोग जमींदारों के अंडर में काम करते थे। अब बेचारे जमींदार से ये परेशान थे, तो ये लोग जो है जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए कि हाँ तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अब ये मतलब कि कुछ नहीं, ये सारा जो है स्वराज मतलब खुद का राज्य है, हम कोई काम नहीं करेंगे। मतलब इनको मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और लोगों ने अलग अलग तरीके से ये नाम लिया। उसके बाद एक तक पॉइंट है आदिवासी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखना, आदिवासी। भाई शहरों में मध्यवर्गीय का जो मध्यम वर्ग के लोग थे, भाई इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो इन्होंने आंदोलन को थोड़ा से बढ़ाया। भाई इन लोगों ने क्या किया, स्कूल जाना बंद कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकार में काम करने वाले थे, उन्होंने सर्विस देना बंद कर दिया। जो सिविल सेवा में थे उन्होंने अपना मतलब कि इस्तीफा दे दिया, नौकरी से चले आए। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे स्कूल जाना बंद कर दिए। और गांव वगैरह में तो जो काम करने वाले थे, गांव में भी था, गांव में भी लोग कुछ स्कूल जाना बंद कर दिए, खेती करना बंद कर दिए जो जमींदार के अंडर में थे। और इस जो वकील थे इन्होंने वकालत करना छोड़ दी, मतलब वगैरह। इन्होंने हर तरीके से जो असहयोग आंदोलन का हर तरीके से चीज, जहां तक तुम सोच सकते हो, मतलब यहां तक था कि इन्हें आर्थिक स्थिति भी नुकसान पहुंचाना, सिर्फ काम नहीं छोड़ना, मतलब कि अंग्रेज जो विदेशी सामान है इनका भी हमें बाइकाट करना है, विदेशी सामान। और खुद का जो सामान है, जो खुद अपने देश का सामान है, हमें यही खरीद